हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक ऑन माय पेज। और ये शायद पहला मेरा वीडियो है 2024 एंड हैप्पी न्यू ईयर। सो आई जस्ट थॉट कि हम फिर से बाइबल रीड स्टार्ट करेंगे और इस बार हमने स्टार्ट किया 5 चैप्टर पर डे पढ़ते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट से मिला करके टोटल ऑफ 5 चैप्टर। इफ़ यू रीड 10 चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली पर डे यू कैन फिनिश द बाइबल इन 4 months। आई थिंक सो, ऐसे एक पास्टर ने कहा था। तो आई कुडंट रीड 10 चैप्टर, तो हमने 5 चैप्टर पर डे पढ़ लेते हैं। लेट्स सी। तो आज हम पढ़ रहे थे उत्पत्ति का 3rd चैप्टर, जेनेसिस 3। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन, हाउ द पीपल, है ना। परमेश्वर ने जो आदम हवा को बनाया था, पहले उसने आदम को बनाया था, तो कैसे वो लोग पाप करते, सिन में चले जाते, वही पढ़ रहे थे। तो मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुआ ना कि आपको कहानी तो पता ही है, आदम हवा क्या करते हैं। आदम को सर्प आकर के, सांप आकर के डिसीव करता है, झूठ बोल देता है कि तुम नहीं मरोगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि तुम अगर इस वृक्ष के फल को खा लोगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन वो अपने परमेश्वर की बात को इग्नोर करके वो सांप की बातों को सुन लेती है, शैतान की बातों को सुन लेती है और उसको वो मान लेती है और वो खा लेती है। और साथ में वो खुद भी नहीं खाती, खुद खाती भी है और अपने पार्टनर को भी खिला देती है। उसके पार्टनर मतलब आदम को भी खिला देती है और आदम खा भी लेता है। तो यहाँ एक चीज़ रियलाइज़ हुआ मेरे को कि लोग अक्सर कहते हैं कि हवा की गलती है, हवा ने खा लिया, हवा ने खा लिया, क्योंकि हवा नहीं खाई होती या उस सांप से डिसीव नहीं होती या मतलब भरमाई नहीं गई होती, तो वो आदम को नहीं देती। लेकिन ऐसा लगता है कि जो वर्ड जो दिया गया था जेनेसिस 2 में, जो वर्ड दिया गया था कि तुम इस वृक्ष के फल को नहीं खाना, परमेश्वर ने हवा को नहीं कहा था, परमेश्वर ने आदम को कहा था। हवा के बनने से ही पहले कहा था कि तुम इस फल को मत खाना, सारी चीज़ों को तुम खा सकते हो। कि यहाँ पे लिखा हुआ है जेनेसिस 2 में, उत्पत्ति 2 में। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष को का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो ये वर्ड परमेश्वर ने हवा के क्रिएशन से पहले आदम को दी थी। तो जो आदम को जो शब्द मिले थे वो किसी थर्ड पर्सन से नहीं मिले थे, उसको डायरेक्ट परमेश्वर से मिला था। तो अगर आप अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को, मेल या फीमेल को, परमेश्वर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको पहला रख देते हैं, तो उनकी गलतियां भी आप करते हो। अच्छे काम तो आप करते हो, लेकिन इंसान है तो गलती ज़्यादा होती है। तो अच्छे काम से ज़्यादा हम उनकी गलतियों को भी लेते हैं। अगर आदम परमेश्वर की बातों को याद रखता, परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया था, सब कुछ, यहाँ तक कि जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनको भी इसके अंडर कर दिया था। तो परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया था। परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया था, हवा को नहीं बनाया था। और क्या हुआ कि जब हवा उसको देती है खाने के लिए तो वो खा लेता है। वो क्यों खा लेता है? उसको बोलना चाहिए था कि नहीं, परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि नहीं खाना है तो तुम भी मत खाओ, तुमने क्यों खाया? लेकिन वो डिसीव हो जाता है, वो अपनी पत्नी की बात को मान लेता है और परमेश्वर की बातों को भूल जाता है। तो यहाँ हो जाता है गलती। जब भी आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ हैं तो आप अपने लाइफ पार्टनर से प्यार करें, ही और शी हैज़ टू बी इन प्रायोरिटी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा परमेश्वर को देना है, ताकि उसकी बातें, उसके वचनों को जो इसमें रहते हैं वो आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करो। और जब आप परमेश्वर के सच्चे वचन को फॉलो करते हैं तो आपका पार्टनर, चाहे वो मेल हो या फीमेल, हस्बैंड और वाइफ, वो आपको देख के आपको फॉलो करते हैं। यू आर बेसिकली ऑन अ राइट डायरेक्शन। और इंसान अगर एक दूसरे को फॉलो करे तो कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। तो अगर आदम परमेश्वर की बातों को याद करता और क्या सोचता कि नहीं हवा तुम भी मत खाओ क्योंकि परमेश्वर ने मना किया है, तो शायद वो गलती होती ही नहीं। आदम से तो बिल्कुल ही नहीं होती, अगर हवा ने कर भी दी थी तो पहले। तो टेक केयर ऑफ़ योर पार्टनर। अगर वो कुछ गलती करते हैं तो उन्हें बोलो, बताएं कि वचन में क्या लिखा है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसे करोगे तो ऐसे गलती हो जाएगी। तो परमेश्वर का वचन आपके पास डायरेक्ट है, जैसे आदम के पास वो वचन परमेश्वर के मुख से आया था। ये वचन जो है, ये जो बाइबल है, इज़ द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। ये जीवित वचन है जो परमेश्वर के मुख से लिखा गया है। आपके पास भी आदम की तरह
आपके पास डायरेक्ट वचन है, तो लोग क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन क्या कहता है, आपके पार्टनर क्या कहते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वचन क्या कहता है उससे फ़र्क पड़ना चाहिए। और इस वचन के बाद परमेश्वर से प्यार करना आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, और सेकंड प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि आप अपने हस्बैंड को, वाइफ को, आपके बच्चों को आप प्रायोरिटी दें। सो दिस वॉज द रेवलेशन आई गॉट। ये प्रकाशन मेरे को आज चैप्टर 3 जेनेसिस पढ़ते पढ़ते मिला। टेक केयर, बाय बाय।